सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे थे अष्टांग योग, और अष्टांग योग में जो प्रथम है यम, और यम में भी जो प्रथम है अहिंसा। अहिंसा के स्वरूप को जानने का हम प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अहिंसा तो लोग कम जानते हैं, पालन यद्यपि सभी करते हैं। संसार में जो भी आध्यात्म को समझते हैं उनके जीवन में अहिंसा का भाव ओतप्रोत रहता है, परंतु लौकिक दृष्टि में जो हिंसा का भाव है वो अधिक देखा जाता है। छोटी छोटी बातों में लोग हिंसा करते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग अपने को इतना बना करके, इतना छल कपट युक्त व्यवहार करते हैं कि उससे लोगों की बड़ी हिंसा होती है। छोटे स्तर से बड़े स्तर पर हिंसा होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि हिंसा के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। हिंसा तो स्वाभाविक है, व्यापार करेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, बिना झूठ बोले व्यापार होता नहीं है, बिना हिंसा के कोई भी कार्य होता ही नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मत होता है। परंतु यह सत्य है कि यदि हमने संकल्प से, अपनी दृढ़ इच्छा से अहिंसा युक्त जीवन व्यतीत करने का पुरुषार्थ आरंभ किया है, तो वह व्यक्ति बहुत ही सफल जीवन व्यतीत करता है। वो तनाव से, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से मुक्त रहता है। इसलिए यह सभी के लिए आवश्यक है, वृद्ध हो चाहे नौजवान हो, चाहे वह बालक हो, किसी भी आयु, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जब अष्टांग योग का पालन करता है तो वह हमेशा प्रसन्न रहता है, सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, और आंतरिक आनंद, बाह्य आनंद, या इस जीवन में जो सुख की कामना है वह सभी की चाहना है। सभी सुखी रहना चाहते हैं। कोई भी संसार में दुख या कष्ट या अपमान या अभाव में नहीं जीना चाहता है। सबको समृद्धि चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, सबको हर प्रकार से अपने जीवन में विकास चाहिए। इसलिए यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की समृद्धियों का विकास अष्टांग योग से हो सकता है और बिना हिंसा के हो सकता है। आज भी लोक में हम देखते हैं कि जिनका व्यापार बहुत ही ईमानदारी से चलता है या बहुत ही विशुद्धता से वह चलाते हैं, कोई मिलावट नहीं करते हैं, ईमानदारी से अपने व्यापार को करते हैं, तो वह बहुत ही विश्वसनीय व्यापारी होता है, बहुत ही विश्वसनीय दुकानदार होता है। इसलिए यह कहना सर्वथा उचित नहीं है कि बिना हिंसा के, बिना झूठ छल कपट के हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। पहले आप अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को
ब्रह्मचर्य को और अपरिग्रह को स्थापित करने का पुरुषार्थ करें। और जब यह स्थापित हो जाएंगे तो सारी चीजें अपने आप घटित होने लगती हैं। हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से इतना दिव्यता और इतना आदर, इतना वैदुष्य छलकता है कि लोग हमको देख करके बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। परंतु यह बहुत ही पुरुषार्थ से सिद्ध हो सकता है। तो अहिंसा की हम चर्चा कर रहे थे कि अहिंसा, इन जो यम है 5, उनमें अहिंसा प्रमुख है और बाकी 4 इसके पूरक है। उन चारों में यदि अहिंसा का हमने पालन किया तो अहिंसा प्रतिष्ठित होगी। और हिंसा से हमको हर प्रकार का दुख, कष्ट और क्लेश मिलता है। इसलिए हमको इनका पालन बहुत ही उदारता के साथ, बहुत ही अच्छी प्रकार से करना चाहिए। 5 यमों का इसी से हमारा कल्याण है। और एक श्लोक मैंने आपको बताया था कि हिंसैव दुर्गते द्वारम, हिंसैव, हाँ, तो ये हिंसा ही दुर्गति का द्वार है। सब सदगति प्राप्त करना चाहते हैं, सब प्रसिद्धि, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यदि हिंसा से आपने समृद्धि और सदगति प्राप्त करने की चेष्टा की तो वह कभी भी सदगति नहीं, दुर्गति की प्राप्ति होगी उससे। और हिंसैव दुरितार्णवः, जो हिंसा है उसी से जो है वह पाप के समुद्र के समान है। इसलिए हिंसा से हम बचें। और हिंसैव नरकम घोरम, हिंसा ही घोर नरक का द्वार है, घोर नरक है। नरक से यदि बचना चाहते हैं तो अहिंसा का पालन करें। और हिंसैव गहनम तमः, ये हिंसा ही गहनतम है, इससे हमको बचना चाहिए। और विशेष रूप से कह रहे हैं कि मूल दोषस्य हिंसा देहे अर्थ कामोस्मा मा पुषः तौ ही तत्वावबोधस्य दुरुच्छेदाव उपप्लवौ। हिंसा आदि बड़े बड़े दोषों का मूल अर्थ और काम है, इनका पोषण ना करो। ये दोनों तत्व जान के विघ्न है जो किसी तरह दूर नहीं हो सकते हैं। आजकल के परिवेश में जो अर्थ है वो सभी प्रकार का अनर्थ कराने वाला है। लोग पैसे के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए इतनी बड़ी बड़ी हिंसा करते हैं कि लोगों की हत्या तक कर देते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, जालसाजी करते हैं, छल कपट 420 का कार्य करते हैं। यह हिंसा का ही स्वरूप है। और यह अर्थ और काम, जो वासनाएं हैं, जो विषयासक्ति है, जो हमारे दुर्गुण है, हमारी जो भावनाएं अनावश्यक कार्यों में दुर्भावनाएं लगी रहती हैं, इसी से यह हिंसा का प्रादुर्भाव होता है। हिंसा यहीं से जो है जन्म लेती है। जब हम किसी के प्रति, किसी के धन के प्रति, किसी विषय के प्रति, वासना के प्रति अपने आप को लगाते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती है तो फिर हिंसा आरंभ हो जाती है। इसलिए हिंसा से हमको बचने का यह मार्ग दिखलाया जा रहा है। इन 5 यमों का पालन यदि हम करेंगे तो अहिंसा प्रतिष्ठित होगी। ओम जी स्वामी जी, जी। जो छल कपट इत्यादि जो हो रहा है, जो एक्चुअली इस बारे में तो यहाँ वैदिक जीवन पद्धति कक्षा में अब हमें सुना रहे हैं, लेकिन जो जनरल स्टडी है, शिक्षानुष्ठान है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि है, प्रोफेसर से लेके आम आदमी तो, कोर्ट से लेकर डॉक्टर इंजीनियर तक, इस बारे में शिक्षा जो प्राप्त किए हैं, वो शिक्षा में अच्छा बनने के लिए छल कपट ना करो, पाप होगा, आप नरक में जाओगे इत्यादि जो आपने अभी दुर्गति होगा जो आप बोले हैं, वो बाद में पढ़ा नहीं जाता है। और जैसे गीता में एक बात है, यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तदेव इतर जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जी। तो यहाँ
प्रधानमंत्री से लेके छोटे वाले हाँ जो अलग अलग समय में एक दो को छोड़ के 99% जी। अधिकारी खरा उनसे प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करने से हम अच्छा जो अब हमें सुनाते हैं जो नर्क जाएगा ये जाएगा तो लोग सुधार सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इसके लिए आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। तो मैंने यह बात यहाँ पर रखी, इसका जो है मैंने निवेदन किया कि जो लोग हमारे आदर्श हैं उनके आचरण को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके ही हम उनको आदर्श बनाते हैं। ऐसे हीन आदर्शों को, ऐसे हीन जो है व्यक्तियों को अपना आदर्श ना बनाएं, हीन चरित्र को अपना आदर्श ना बनाएं, जिनके जीवन में अन्याय है, जिनके जीवन में दुराचार है, जिनके जीवन में अपवित्रता है, अशुचिता है, जिनके जीवन में परस्परता नहीं है, जिनके जीवन में प्रेम सौहार्द नहीं है, जिनके जीवन में कटुता है, स्वार्थपरता है, जिनके जीवन में अपराध है, जिनके जीवन में वासनाओं का जो है ज्यादा भाव है, वासनाओं के प्रति आकर्षण है, उन लोगों को यदि हम आदर्श अपना बनाएंगे तो चाहे वह कोई भी हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, रंक हो या राजा, वजीर हो या फकीर, उनको हम आदर्श बनाएं जिनके जीवन में पवित्रता है, शुचिता है, प्रेम है, करुणा है और वो अपने जीवन को निष्प्रिय होकर के व्यतीत करते हैं। प्राणी मात्र के लिए वह अपने आप को निछावर करते हैं, समर्पित करते हैं। ऐसे लोगों को आदर्श बनाना चाहिए। कहते हैं ऋषि राम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सा पंथा। तो ऋषियों के जो मार्ग हैं उसके हम अनुगामी बने। और आजकल के जो कुछ लोग हैं, यदि वह कल्याणकारी है तो उसका ग्रहण करें और यदि नहीं है तो उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। अंधा अनुकरण यदि करेंगे तो धोखा खाएंगे, निसंदेह हमको नरक भोगना पड़ेगा। जी। लेकिन स्वामी जी यहाँ तो श्री राम का छोड़ के तो बाबर का, रावण का राज करने के लिए उनका महिमा गान कहते हैं। कोर्ट भी करोड़ रुपया पेमेंट होता है, खर्च होता है, वो भी 2 मिनट में कोर्ट भी बंद कर देते हैं। जी। तो ये स्थिति में इसमें हम उस पर दोष ना लगाएं। अहिंसा का पाठ यहीं से शुरू होता है कि अधिकार पूर्वक हम और न्याय पूर्वक जो भी आचरण है वह यदि हिंसा से भी जाता है, हिंसा से यदि अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है तो भी हमको हिंसा के साथ अहिंसा की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पिछली कक्षा में भी किसी ने यह शंका उठाई थी और आज का जो परिवेश है वहां तो जो स्थिति है सब समझते हैं, परंतु यह संतोषजनक, यह कल्याणकारी स्थिति नहीं है। कल्याणकारी स्थिति में हमको स्वयं जागरूक होकर के यदि हम राष्ट्र के अच्छे नागरिक हैं, सच्चे नागरिक हैं, तो हमको अपने कर्तव्य का बोध करके अपने से जितना कल्याण हो सकता है अपना और दूसरों का, वैसा कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरों का अनुकरण करें। ये बात सत्य है कि आज लोग रिश्वतखोरी करते हैं, आज भ्रष्टाचार और अत्याचार इतना जोरों पर है, लेकिन जहां पर आज अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, वहीं पर हमको सात्विक जीवन का आधार खोज करके उस आधार को अपना करके अपने जीवन को संवारना चाहिए और जगत को संवारना चाहिए। जहां भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार की ज्वालाएं जो है धधक रही हैं, वहीं पर आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्याचार्य श्री और ऐसे महापुरुषों का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। हम इनको अपना आदर्श बनाएं। जो छल कपट युक्त जीवन व्यतीत करते हैं उनको देख करके, उनको जान करके या उनको विचार करके हम उनके ही व्यवहारों को देख देख कर कुंठित होते रहें, उनको देख करके हम चिंतित होते रहें, तो ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। हमको अच्छे आदर्शों को देख करके तदनुसार अपना जीवन बना करके राष्ट्र के कल्याण में लग जाना चाहिए।
जी ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो आज मैकाले शिक्षा चल रहा है जिसमें गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, ये भी हिंसा का एक ही रूप है। बहुत बड़ी हिंसा है ये। जो अभी सत्य का प्रारूप आगे हम देखेंगे, सत्य का स्वरूप जानेंगे। जो चीज जैसी है, जैसा हमने जाना, जैसा सुना, जैसा मन में है, जैसा अनुभव किया, जैसा पढ़ा लिखा, वैसे ही हमको दूसरों के कल्याण के लिए बताना चाहिए। परंतु जिन लोगों ने जानबूझ करके इतिहास को गलत ठहराने के लिए ऐसे ग्रंथों की रचना की है जो हमारे संस्कृत के विपरीत है, हमारे संस्कारों के विपरीत है, हमारे संतति को, हमारे राष्ट्र के नवनिहालों को पथभ्रष्ट करने के लिए जो अपसंस्कृति का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वह तो बहुत बड़ी हिंसा है। निसंदेह जो आपने प्रश्न कहा, बहुत अच्छी बात है कि आजकल हम इसको समझ करके उसको जितना हम हटा सके हटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है वह भ्रष्टाचार करो, दूसरों पर अत्याचार करो और अपना जेब भरो, यह ऐसी भावना से लोग ओतप्रोत हो गए हैं। उनको हम बिल्कुल जो है दंड देने का और उनको यथोचित स्थान पर पहुंचाने का कार्य करें, लेकिन अधिकार पूर्वक, अनधिकृत होकर के नहीं। क्योंकि वो शिक्षा की आपने जो बात कही, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, कुशिक्षा का पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है, भवन बन रहे हैं गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। इस पतन को उत्थान में बदलने का पुरुषार्थ हम अपने आप करें। जो लोग इसको मिटाने का काम कर रहे हैं वो मिटाने का काम करेंगे, क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा वो करता है। हमारी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए उसको हम अपना करके पूरे संकल्प के साथ इसको करेंगे तो पुनः वह वैदिक शिक्षा इस भारतवर्ष में लौट के आएगी, इसमें कोई लेस मात्र संदेह नहीं है। आप संतुष्ट हैं? जी स्वामी जी, एक पूछना था जी कि आज जो कानूनन धनाढ्य जो धन पक्ष है, शक्ति धन से जो शक्ति संपन्न है, उसके पक्ष में निर्णय जाता है, तो क्या ये अहिंसा में आता है? ये तो जो अपने धन से न्याय के तराजू को अपने और भारी कर लेता है, हाँ, अर्थात जो व्यक्ति न्याय को खरीद लेता है और वो समझता है बहुत अच्छा कार्य कर लिया हमने, लेकिन वस्तुतः बाहर के समाज में तो उसकी विजय हो जाती है, लेकिन अंदर वो कभी विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है। तिल तिल करके मरता है, घुट घुट करके जीता है, वो घुट घुट करके उसका सोना जागना उठना बैठना आत्मग्लानि युक्त होता है, कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं होता है। धन से आप, रिश्वत से आप न्याय को खरीद सकते हो, लेकिन कब तक? उस परमात्मा के न्याय में कभी अंधेर नहीं है, देर हो सकती है। यहाँ का न्याय हो सकता है कि आपने जो है न्यायाधीश की आंखों में धूल झोंक दिया हो, या उसको अन्य किसी साक्ष्य, उल्टे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए न्यायाधीश के सामने, तो न्यायाधीश तो साक्ष्य मांगता है और वह साक्ष्य उसके विपरीत है, तो वो न्याय तो उसी को देगा, क्योंकि लोग गवाह भी खरीदते हैं ना और साक्ष्य मिटा देते हैं। जो गवाह होते हैं कभी कभी वो नहीं मानते हैं, खरीदते हैं, नहीं वो बिकता है तो उसकी हत्या भी करा देते हैं। तो इससे क्या यह न्याय की हार है? ऐसा नहीं मानना चाहिए। उस व्यक्ति का जमीर इतना गिर गया है, उस व्यक्ति का जो है जान
इतना घट गया है कि वो नरक की ओर जा रहा है, वो इतनी हिंसा पर उतारू हो गया है कि वह नहीं समझता कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है। इसलिए इसमें हमको खेद नहीं करना चाहिए। हमको अपने आप को और अपने परिवेश को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, और जब अवसर आ जाए तो चूकना नहीं चाहिए। हमको सदा न्याय का साथ देना चाहिए। आगे ये कह रहे हैं कि यत् किंचित संसारे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हिंसा का क्या परिणाम होता है। एक श्लोक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बहुत उत्तम श्लोक है यह। यत् किंचित संसारे यत् किंचित यत् किंचित संसारे शरीरिणाम दुख शोक भय बीजम। शरीरिणाम दुख शोक भय बीजम। यहीं पर लिख लीजिए बीजम। बीजम। और कह रहे हैं कि दौर्भाग्यादि समस्तम तद्हिंसा संभवम जेयम। दौर्भाग्यादि समस्तम तद्हिंसा संभवम जेयम। तद्धिंसा संभवम जेयम। संभवम जेयम। यत्किंचित संसारे शरीरिणाम दुख शोक भयम बीजम दौर्भाग्यादि समस्तम तद्धिंसा संभवम जेयम। ये आर्य छंद है। कह रहे हैं यत्किंचित संसारे शरीरिणाम दुख शोक भयम बीजम दौर्भाग्यादि समस्तम तद्धिंसा संभवम जेयम। कह रहे हैं कि जो संसार में यत्किंचित जेयम, यत्किंचित संसार में प्राणियों के दुख, यत्किंचित संसार, थोड़ा सा भी यदि संसार में मनुष्यों का, यदि प्राणियों का के जो है दुख शोक भय बीजम, ये शोक और भय के मूल में जो कुछ भी
दौर्भाग्यादि समस्तम, ये दुर्भाग्य आदि हैं, उन सबको हिंसा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। तद्हिंसा संभवम जेयम, ये दौर्भाग्य आदि किससे होते हैं? ये हिंसा के ही कारण होते हैं। किससे? यह हिंसा से दुख होता है, हिंसा से दुख होगा, अहिंसा से सुख होगा। यदि हम अहिंसा का पालन करेंगे तो वो सुख के लिए है, हिंसा का पालन करेंगे तो वह दुख के लिए है। और जो शोक आएगा वह भी हिंसा से शोक आता है, अहिंसा से शांति आती है, प्रसन्नता आती है। और जो भय है वह किससे आएगा? जब हम हिंसा करेंगे तो हमारा जो चित्त है वो दूषित रहेगा, मलिन रहेगा, और मलिन अशुद्ध चित्त में कभी शांति नहीं होती, कभी अभय नहीं होता, हमेशा उसमें भय बना रहता है, डर बना रहता है। एक बात है कि यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने का अधिकार हमको नहीं है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तो लो तुम, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। तो दूसरों को हम पीड़ा ना दें, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। दूसरों के हक को कभी ना दबाएं, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। अहिंसा का पालन हमारे लिए सर्वोपरि है। अब बहुत भजन आप सुनते हैं, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। लोग अपने अहंकार में डूबे रहते हैं कि शरीर का बल मिल गया, धन का बल मिल गया, जन बल मिल गया, तो समझते हैं कि हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं। तो वहां ये बात जरूर हमको याद रखनी चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो इस भाव को हम अगली कक्षा में और समझेंगे। अहिंसा का बहुत ही अच्छा यह प्रसंग चल रहा है, इसको हम जानें और जीवन में उतारें। इसी के साथ आज के इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।